नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी काशी में हैं। पूरा काशी मोदीमय हो चुका है। अपने काशी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी को सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में कराए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। पीएम मोदी के संग मुख्यमंत्रियों का यह सम्मेलन इसलिए खास रहा क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, पीएम मोदी वहां के कामकाज की रिपोर्ट लेना चाहते थे और सभी एक साथ एक बैठक में शामिल थे। तो गुड गवर्नेंस को लेकर हुई इस बैठक पे चर्चा और आज यूपी के दंगल में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी का काशी दौरा हर मामलों में खास है, पर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बैठक करना कितना खास? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही सो कह सकते हैं कि राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं जी। वो जानते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ों के ऊपर चर्चाएं होगी। वो जानते हैं कि ये जो दिल्ली में बैठा हुआ लुटियन मीडिया है वो किस तरह के सवालों को उठाएगा। अभी से ही कुलबुलाहट शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने क्या कह दिया कि आखिरी वक्त आता है तो लोग काशी आते हैं। भाई, आप तो कभी गए नहीं, आपके पिताजी भी नहीं गए कि हिंदुओं के आस्था का इतना बड़ा केंद्र किस तरीके से पड़ा हुआ रहा, ये तो प्रधानमंत्री ने ही सोचा। और इतना भव्य मंदिर बनाया तो उसकी थोड़ी सी टीस है। आप इस तरह की वाहियात बातें कहते हो, आप एक तरह से उनके मरने की कल्पना कर रहे हो जी। तो राजनीति में इस तरह के वार्तालाप का कोई स्थान नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। खैर, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है कि जिस हिसाब से लोगों के बीच ये पूरा परिसर, ये पूरा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मोदी और योगी की जो इमेज बनी है उससे ये लोग बौखला गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। वो जान रहे हैं कि भाई सारे लोग इस बात को आगे चल कर के सवाल उठाएंगे कि देखो देखो ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, प्रधानमंत्री मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, ये कैसा सेक्युलरिज्म है, संविधान में तो ये इजाजत नहीं दी जाती। आप इस फर्क को समझिए। राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वो तो कोर्ट के आदेश से, लेकिन काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बना है वो प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने जैसा है जी। अब ये मसला फिर उठेगा, इसलिए जो कल उन्होंने भाषण दिया था उस भाषण में उन्होंने मंदिर के साथ साथ डेवलपमेंट को जोड़ दिया कि हम सिर्फ मंदिर नहीं बना रहे, हम आस्था के केंद्र को संवार रहे हैं, भारत की संस्कृति को संवार रहे हैं, हम हिंदुस्तान को यूनाइट करने के लिए इस प्रकल्प को पूरा कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, गुजरात, हर जगह का वर्णन करते हुए और कैसे काशी इन सब भारतवासियों जो अलग अलग जगहों पे रहते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसका वर्णन किया। और साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, कई सारी चीज़ों को उन्होंने उसमें अपने भाषण में डाल दिया। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। आज उन्होंने जो मीटिंग की है कि तमाम अलग अलग प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री हैं, 12 कई राज्यों में उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बुलाया गया। और ये जो डिस्कशन हुआ है वो डिस्कशन हुआ है गुड गवर्नेंस को लेकर के। और गुड गवर्नेंस का उन्होंने जो एक सूत्र दिया है कि एसी कमरे में बैठ करके गवर्नेंस की बात नहीं की जा सकती। आप समझिए, कल
वो सवेरे उठते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं संसद हमले के में जो शहीद हुए थे, बनारस पहुंचते हैं, दिन भर का कार्यक्रम। कोई भी आदमी थक जाए, रात को भी निकल लेते हैं 2 बजे, और रात में भी निकल जाते हैं। वो अपनी आंखों से देखना चाह रहे हैं कि भाई कि रेलवे स्टेशन में बदलाव हुआ है तो क्या बदलाव हुआ है। लोगों से सीधे वो मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को वो सुनना चाहते हैं। जहां कहीं भी भीड़ नजर आया वो बाहर निकल, सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ के बनारस में क्या क्या बदलाव हो रहा है, कहां कहां कमियां रह गई। और प्रधानमंत्री जिस हिसाब से अपने साथ साथ, ऐसा लग रहा है कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी जा रही हो, बगल में योगी आदित्यनाथ जो साथ साथ हर जगह जा रहे हैं, इसने कई सारे सवालों को वहीं पे खत्म कर दिया। यही लुटियन मीडिया है दिल्ली में बैठ करके। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, योगी जी को हटाया जाने वाला है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस हिसाब से इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ यूपी की सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के कुर्सी के ऊपर मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में मोदी ने उन्हें चुन लिया है। वो इमेज सामने आ रहा है, और यही कई सारे लोगों के दिलों के अंदर जो है वो दहशत पैदा कर रहा है। और ये इस मीटिंग और ये पूरे कार्यक्रम में जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, वो इन सब चीज़ों को बता रहा है। तो चाय वाले से तो सारा विपक्ष परेशान है, ये गाय वाले को झेलने को तैयार हो जाओ। ये अभी तो यूपी के मुख्यमंत्री के बाद ये देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। सर आपने बहुत बड़ी बात कही। सर जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सबसे ज़्यादा वक्त भी योगी आदित्यनाथ को दिया गया, क्योंकि वैसे भी चुनाव है, चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई है। देखिए, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के सबसे फेवरेट क्यों हैं, इसको भी समझिए। हर राज्य में सेंट्रल पॉलिसीज जो लग रही हैं, प्रधानमंत्री शुरू से ही कैसे गरीबों को जोड़ा जाए, कैसे जो डाउन ट्रोडन है, गरीब किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, सेंट्रल जो प्रोग्राम्स जो थे यूपी में, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो टॉप क्लास है। मैं आपको बता दूं, ये बड़े शातिर लोग हैं, ये दिल्ली में बैठे हुए टायर्ड रिटायर्ड फूके हुए कारतूस, ये मीडिया वाले माइक्रोस्कोप लगा करके यूपी के हर जगह घूम घूम करके इन लोगों ने तलाशा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान के दौरान वो जो टॉयलेट जो बनाया जा रहा है, कहीं किसी एक केस ऐसा मिल जाए कि जहां मुसलमानों को नहीं दिया गया हो। बवाल खड़ा कर दिया होता इन लोगों ने। घर बनाने, कच्चे मकान को पक्का करने की जो योजना है, कहीं किसी दलित को नहीं दिया गया, कहीं किसी मुसलमान को नहीं दिया गया, फिर राजनीति की जाएगी इसके ऊपर। योगी आदित्यनाथ ने एक भी मौका नहीं दिया। और जिस हिसाब से, जैसे ये कॉरिडोर का मसला था, प्रधानमंत्री तो का सपना था ये। कई सारे लोग कमेंट करके, फोन करके कह रहे हैं कि आपने कल दंगल में बहुत अच्छी बात कह दी कि अब देश को मालूम चल रहा है कि माता गंगा ने मोदी जी को बनारस क्यों बुलाया था। जो भव्यता, जो चीज, तो वो योगी आदित्यनाथ इस वजह से सबसे फेवरेट है। और किस हिसाब से पार्टी की विचारधारा, सेंट्रल योजना और तमाम चीज़ों को अपने अपने राज्यों में कैसे इसे लेकर के जाना है, और किस हिसाब से जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, मुख्यमंत्रियों को खास करके, कि जनता से कैसे कनेक्ट बना करके रखना है, वो संदेश प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तमाम चीफ मिनिस्टर्स एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को वो दे रहे हैं। इसलिए ये खास है। और ये आप ये समझिए
काशी को ही इस मीटिंग के लिए क्यों चुना गया। जी। भोलेनाथ का आशीर्वाद कि इतना बढ़िया काम आपने किया है, और इसीलिए इसी कार्यक्रम के दौरान ही 2024 के लिए किस तरह की तैयारी अभी से करनी की ज़रूरत है, उसका पूरा प्लान, पूरा उसको कह सकते हैं कि रोड मैप भारतीय जनता पार्टी ने काशी में बैठ के तैयार किया है। और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से पब्लिक का रिस्पांस है, जिस तरह से लोग टेलीविज़न पे काशी विश्वनाथ के इस बदले हुए स्वरूप को, उस प्रांगण के बदले हुए स्वरूप को देख करके लोगों की आंखें नम हो रही हैं, तो ये जनता के दिलों पे राज करने वाला एक अध्याय साबित हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सर मोदी को योगी का काम पसंद है, बार बार वो कर्म योगी करके उन्हें बुला रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा कि, और ये देखिए यही उल्टा दिल्ली में मीडिया वाले बता रहे थे कि नहीं उसको बदला जाएगा, 100 लोग जो है वो, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये संघ का निर्णय है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे, टिकट भी बांटी जाएगी तो योगी आदित्यनाथ के पसंद से। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ इस पूरे इलेक्शन का चेहरा होंगे बल्कि कमांडर इन चीफ होंगे। प्रधानमंत्री किसी और को भी अपने साथ लेकर के जा सकते थे। आप ये समझिए, बाबा भोलेनाथ ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, भोलेनाथ की ये काशी ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू बसते हैं उनका अधिकार है इस काशी के ऊपर। और इसलिए ये संदेश काफी दूर तक गया है और बहुत महत्वपूर्ण संदेश भेजा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो काशी दौरे के दूसरे दिन वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी की पाठशाला लगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके कामकाज की रिपोर्ट कार्ड ली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा सहित उत्तर प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, प्रभारी, सह प्रभारी भी मौजूद थे। तो पीएम का काशी दौरा और उस पर मंथन यूपी के दंगल में क्या असर डालेगा, आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार।